हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। अपन ने 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। और सेकंड के कुछ जो टॉपिक थे वो भी अपन ने कवर कर लिए थे। अब क्या है, जो बार की जो एक्सरसाइज है, क्यों चैप्टर खत्म होने के बाद में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी अपने को करने हैं। ठीक है। और वो तभी अपन कर पाएंगे जैसे अपने को कई चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दूरी या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हो, आपकी अप्रोच क्या है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन पे लग सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होगा, तो मैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं इस साइड में लिख देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल होने लग जाएगी। उसके बाद में अपन करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे आज अपन 4 न्यूमेरिकल कर लेंगे, ऐसे फिर 4 4 करके जाते, ये क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे पर अपन इस हिसाब से करेंगे कि वो आपको समझ में आए। ठीक है ना बात। ठीक है। तो देखो, अपन ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब कई चीज़ें अपन ने सीखी थी। सर क्या क्या सीखा था अपन ने, जैसे आपने एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा था, एवरेज स्पीड निकालना सीखा था। फिर इसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद में एसिलेटेड क्या होता है वो अपन ने सीखा था। अगर वेरिएबल एसिलेटेड हो तो क्या मान आएगा, और अगर कांस्टेंट एसिलेटेड हो या एसिलेशन हो तो अगर उस कंडीशन में अपन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। लास्ट में अपन ने जब चैप्टर नज़दीक आ गया था तो अपन ने काइनेमेटिक इक्वेशन करके वहाँ तक इस चीज़ को पढ़ा था। ठीक है। तो इस चीज़ को अपन लिख लेते हैं। जैसे अगर अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, तो ये कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। ठीक है। ऐसे अपन ने क्या देखा था, एवरेज क्या देखी थी अपन ने, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इतनी बात हो गई थी। तो अपन ने जैसे उनके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, S1 S2 S3 डैश डैश डैश, और इसी प्रकार T1 प्लस T2 प्लस T3। ये किसके लिए था, एवरेज वेलोसिटी के। अगर अपन एवरेज स्पीड के लिए बात करें तो क्या लिखा था, D1 D2 D3 डैश 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 T1 प्लस T2 प्लस T3। इतनी बात हो गई थी, अरे हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर अपन ने देखो कई केस लगाए थे, क्या हो, अगर क्या हो, डिस्टेंस अगर आपको क्या हो, इक्वल हो, क्या है, इक्वल है डिस्टेंस। तो अगर इक्वल डिस्टेंस होगी तो अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा, v इज इक्वल टू, अगर अपने पास क्या हो, समय क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, समय क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में अपन ने दो फॉर्मूले निकाले थे, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। और ये क्या था सर, v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है। ये फॉर्मूला देखो अगर आपको याद आ रहा है तो, जैसे अगर अपन d1 d2 क्या करते हैं, अगर इक्वल करते हैं, ठीक है, या t1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है। तो इसको अगर अपन इस प्रकार लिखें, एक लाइन में नीचे लिख रहा हूँ d1 d2, नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, d1 v1 d2 v2। अगर क्या है, ये d इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, 2d, और ये क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन v1 एंड 1 अपॉन v2। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार से अपने को मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे क्या होगा, अगर
डी इज इक्वल टू क्या हो अपने पास, v और t, तो v1 t1 v2 t2, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर ये अपने पास आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2, और नीचे क्या चल रहा है, t1 प्लस t2। अगर टाइम क्या है, जो इंटरवल है वो क्या है, अगर इक्वल है तो t1 t2 इज इक्वल टू t है, तो कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। तो आपको पता चल रहा है कि ये जब कब होगा, जब t1 t2 इज इक्वल टू क्या है, t है। और ये कब आएगा, जब अपने पास क्या हो, जो डिस्टेंस दी हुई है वो किसके बराबर हो, d के। अरे है कि नहीं है सर, ये बात हो गई थी। उसके बाद में अपन ने क्या सीखा था, एसिलेटेड। अगर एसिलेटेड क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तो अपन ने कई डिफरेंशियल किए थे, ठीक है। जैसे dx अपॉन dt, क्या निकाल लिया था इससे, यहाँ से v, ऐसे यहाँ से dv अपॉन dt, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया था अपने पास, ठीक है। ये चीजें अपन ने इस प्रकार से की थी कि जब क्या हो, ए क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो। अगर फिर सर कांस्टेंट हो तब फिर क्या होंगे, तब अपन कौन सा यूज करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन। उसमें प्रॉपर आपको ए की वैल्यू दी हुई होगी, प्रॉपर आपको ए की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। उसके बाद में सर हमने जैसे 3 इक्वेशन सीखा था अपन ने, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी आपको याद है। ये क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। कई चीज अपन ने सीखी थी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, 5/8, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, 18/5। इतनी बात हो गई थी। अब करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है मेरे अनुसार, आपको ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्या बोल रहा है ये, देखो एक्सरसाइज क्या है आपकी, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2.1। देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि अपने को ऐसा पॉइंट बताना है जो क्या हो, कंसीडर क्या हो, जो अप्रोक्सीमेटली क्या हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब किस में से बताना है सर, जो नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एक तो यह है कि द रेलवे कैरीज द मूविंग विदाउट जार्क बिटवीन 2 स्टेशन, तो 2 स्टेशन के बीच में जो रेलवे का गैरिज मूविंग विदाउट जैक, एक तो ये है। दूसरा क्या है, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन फ्लाइंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, तो इसकी तुलना में जो मंकी है वो अपन कह सकते हैं क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अरे है कि नहीं है, एक तो क्या है, सर्कुलर क्या है अपने पास, ट्रैक है, तो उसकी तुलना में क्या बोल सकते हैं, मंकी जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक तो ये बात हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि स्पैनिंग क्रिकेट बॉल डेट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो ये बात अगर अपन समझें तो ये अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है उसको फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि क्या स्पैन क्या हो रही है, स्पिन हो रही है, और वो टकरा के फिर क्या हो रही है, ज़्यादा गति उसमें, उस बॉल में ज़्यादा क्या आ गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो अपना फोर्थ है, वो ए थम्बलिंग बिकट एट द स्लिप ऑफ द एज ऑफ द टेबल, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट।
तो अपने को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन है वो कौन कौन से होंगे फिर? ठीक है, तो एक वो देखो, एक दो स्टेशन है रेलवे, क्या है? कैरेज मूविंग विदाउट जार। तो टू स्टेशन के बीच में वो क्या हो सकता है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सर एक तो ऑप्शन ये है। ठीक है, एक दूसरा क्या है सर? एक सर्कुलर पाथ है, उसमें जो मंकी है वो टॉप ऑन द मैन क्लाइंग स्मूथली ऑन है सर्कुलर पाथ, तो सिटिंग बैठा है। तो उस अगर उस फ्रेम की बात करें, उस पाथ की बात करें, तो उसकी कंपेयर में जो मंकी है वो क्या है? एक तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और बाकियों में ऐसी कंडीशन है नहीं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपका? ए और बी। बात समझ में आई? बढ़े आगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर स्कूल और टू दियर होम पी। देखो पी और क्यू, तो पी क्या है इनका? दियर होम, एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन द पी एंड क्यू, एंड चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रेक बिलो। ठीक है, तो ओ पे तो क्या है? इनकी स्कूल है। आप इसको ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला हो ही गया ना, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? चलिए बढ़े आगे। अगर आपको दिख रहा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? द दियर पोजीशन टाइम, यानी कि आपको ग्राफ कौन सा दे रखा है? पोजीशन और टी। मैंने इसमें टी कितने ग्राफ बताए थे आपको? 5 बताए थे, 5 के करीब बताए थे ना। चलो मैं जल्दी से बना के बता देता हूँ। एक तो इस प्रकार से था सर, ठीक है। दूसरा सर इस प्रकार से था, इसी में बना रहा हूँ मैं, है ना। एंड सर जो तीसरा जो फेज है वो इस प्रकार से बन रहा था इसमें, ठीक है। और जो फोर था अपना था, उसमें क्या है? वो कंटिन्यूसली इस प्रकार से हो रहा था। इसमें जो स्लोप है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज होता जा रहा था। एंड जो लास्ट है वो इस प्रकार से शेप बन रही है। ठीक है, पोजीशन और टाइम के बीच में ये इतने 5 जो ग्राफ हैं इस प्रकार से ये बनता है। अब अपने को समझना है कि जो जी ओ है यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है क्या है? स्कूल, ठीक है। और क्या है? जो एक चिल्ड्रन उसका नाम है ए, जैसे इसका नाम है कोई मोहन, ठीक है। अगर ए है तो यहाँ पे अपन अजय लिख लेते हैं, ए फॉर अजय, ठीक है। ए फॉर क्या लिख लेते हैं? अजय। ए फॉर क्या लिख लेते हैं? अजय। और बी फॉर लिख लेते हैं बिट्टू। तो दो चिल्ड्रन हैं, एक का नाम अजय है और दूसरे का नाम क्या है? बिट्टू। ए फॉर अजय और बी फॉर बिट्टू, ठीक है। अब वो आ रहे हैं, अपने को ये बताना है जो बाकी जो कंडीशन है ए और बी। तो ए और बी आप समझ जाओगे कि ये यहाँ क्या है? अजय है, बी क्या है? बिट्टू है। तो लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन, तो सबसे पहले जो है इन दोनों में से स्कूल के पास कौन पहुंचेगा? दूसरा क्या है? अगर ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ के लिए? स्कूल के लिए, तो स्कूल पहले कौन पहुंचेगा? एंड जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? इनमें से जो फास्ट है वो भी आपको बताना है, पहले कौन तेज जा रहा है या तेज जो दौड़ रहा है, उस प्रकार से, ठीक है। और ए एंड जो बी है रीच होम टाउन, तो इनका जो टाइम है वो सेम है कि डिफरेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। और क्या है? ए और बी ओवरटेक बी एंड ए। देखो बी ये जो बार बार आ रहा है ना, तो इसमें से आपको बताना है कि पहले कौन पहुंचेगा।
हर कंडीशन में आपको चेक करना है, ठीक है। ऑन द रोड वंस बार या एक बार आएगा कि 2 बार इस चीज़ को अपन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट हैं, आप थोड़ा सा, ये क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचने पे हल्का सा क्या करेगा, ये मोटिव करेगा। तो आपको इस चीज़ को देखना है, फिर अपन इसका जवाब ढूंढते हैं। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ए यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे क्या है, क्यू पी यहाँ पे क्या है, ठीक है। सोच लिया, बढ़े आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन। अब देखो स्कूल यहाँ पे क्या है, ये है, तो स्कूल के पास पहले कौन आ रहा है, यानी कि अगर अपन डिस्टेंस से देखें तो बी और ए, लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो अपन अगर ये बोलें जो बी लिव्स है, ठीक है, जो बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन किसके, ए के, एक कंडीशन तो ये हो गई, इस चीज को भी अपन समझ लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, ए या बी दोनों में से, अजय या बिट्टू, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए। तो अगर अपन इस चीज को समझें तो यहाँ पे जैसे बी को मैं लिखूं तो बी स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के लिए, अर्ली देन किससे पहले पहुंचेगा, ए से तो पहुंचेगा, ये बात भी हो गई। और फिर क्या है, जो बी है जो फास्टर देन है, देखो इसका जो स्लोप है, यहाँ पे अपन ने चीज सीखी थी ना, यहाँ तक तो क्या है, जो जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है। तो जैसे जैसे अगर अपन इस चीज को अपन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, देखो ये स्लोप है, ठीक है। तो वेलोसिटी फिर किसकी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो बी है वो वॉक द फास्टर देन ए। और ये जैसे अगर जो डी पॉइंट है वो क्या है, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम की डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम टाइम, क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, इस चीज को भी आपको समझना है। और ओवरटेक्स ऑन द रोड, तो क्या हो जाएगा, बी ओवरटेक्स द ऑन द रोड। ये थोड़े इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत रेयर चांस होते हैं, पर आपको ये चीज़ें समझना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको ग्राफ में पहले बता चुका हूँ। अगर आपको जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये आप कैसे बता रहे हो, तो जो प्रीवियस जो लेक्चर है आप वहाँ जाके इस चीज़ को देख सकते हो। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपन ने ये ग्राफ पहले देख चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे स्लोप कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एज इट इज, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल है उनकी बात करते हैं अपन। बढ़े आगे, इसलिए मैंने बुक लेके ही आया हूँ मैं। फिर भी अगर जैसे कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दिख रहा है। तो देखो एक क्या है, एक ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर होम, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो जो महिला है वो अपने घर से 9 बजे निकलती है। द वॉक्स विद द स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑन द स्टेट रोड ऑफ द अप टू हेयर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। तो ये तो हो गई सर इसकी डिस्टेंस, ये तो क्या हो गई सर इसकी डिस्टेंस, और ये सर कितना हो गया इसका स्पीड। दो अपने पास इंफॉर्मेशन आ गई, एक तो ये बात होगी। अगला क्या है, अगर स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, ठीक है, ओके, एंड द रिटर्न होम, अब क्या आ रहा है, वो जो महिला है वो ऑफिस से घर के लिए आ रही है, तो रिटर्न होम बाय द ऑटो विथ
ए स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड इसकी अलग हो गई, अब ये कितनी है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चूज द सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल फॉर्मूला अपने को आता ही है, ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन अपन ने लिख ली, फिर इसको फिर से अपन बड़ा करेंगे। ठीक है, अब इस साइड में भेज देते हैं इसको, ये अपना यूज है नहीं। ठीक है, अब करते हैं आगे का। अपने को इन्फॉर्मेशन लेनी थी, अपने ये बात कर। ठीक है, देखो क्या क्या है अपने पास, जो स्पीड है इसकी, स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो अपने पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देख लिया होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दोनों चीज दी है, तो टाइम कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होगा क्या। चलिए, तो टाइम निकालते हैं अपन। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2.5 किलोमीटर, और ये कितना है सर, 5 किलोमीटर आवर। देखो जैसे ये अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो आवर के यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.55, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, अगर जी ये पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25/50, तो 25, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आवर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 आवर। अगर अपने को मिनट में इसको चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, 60 से क्या कर लेंगे अपन, मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 मिनट। और आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही तो होगा। ऐसे अगर अपन दूसरे के लिए निकालें, ठीक है, दूसरे के लिए अगर अपन करेंगे बात तो किस प्रकार से करेंगे। अब स्पीड क्या है, अब रिटर्न वाली निकालनी अपने को, टाइम वही फॉर्मूला है, टाइम क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना था, डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पीड इसने लिखी है जो आने वाली है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये भी 25 है, और ये कितना है, तो कितना आ जाएगा, अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो 0.1 यही होगा, और आवर अगर अपन किससे करें, अगर इसको मिनट में बदलें तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, 6 के करीब। दोबारा देख लो अगर कैलकुलेट, अगर अपने को ऐसा लग रहा है, 25 किलोमीटर आवर, ये आपकी क्या है, स्पीड। तो अपन ने ये नीचे लिख ली, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वही रहेगी, ऑफिस से, घर से ऑफिस के लिए वही डिस्टेंस रहेगी। इसने क्या किया, अब ऑटो में बैठ के आ रही है तो क्या हो गई, स्पीड वो बढ़ गई है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर क्या है, 25। जो इसका दशमलव जब आप उठाएंगे डेसिमल, तो 0 1 आ जाएगी, फिर ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, और ऊपर जब आएगा तो कितना लगेगा, 0.1, और 0.1 आवर में है तो 60 से अपन मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इस प्रकार से आएगा, 6 मिनट के करीब। ठीक है, अब जैसे इसकी ग्राफ की बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा, जैसे किसके बीच में पूछ रहा है अपन, ये पूछ रहा है एक्स और टी, जो पोजीशन है,
ठीक है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, पोजीशन या एक्स और टी। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वही आएगी। तो यहाँ पे तो कितना है, वही है 25 के करीब है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर। एक तो बात ये है, ठीक है। और अपने को जैसे टाइम है वो एक बार आ रहा है 30, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है इस प्रकार से। ये जो ग्राफ हैं वो अगर अपन इस हिसाब से बनाएंगे तो अपने को कुछ इस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि टी इज इक्वल टू कितना था, 30 मिनट। फिर उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाया तो समय भी क्या लगेगा, कम। डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेंगे, ये ग्राफ बनेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला क्या है, चलिए तो ये अपना तीसरा भी हो गया। अब जैसे ये वाला स्टेप है, ये अपना जैसे 2.5 है, इसको करते हैं अपन, है ना। ठीक है, 2.5। तो ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे, कोई हाईवे है उस पे कार क्या है, मूव कर रही है। चलो स्पीड कितनी है इसकी, जैसे साथ साथ लिखते जाएंगे। स्पीड दिया हुआ है, गिवन डेट कितना है, 126 किलोमीटर अपॉन में आवर इज ब्रोड टू ए स्टॉप। फिर क्या हो गया, एकदम से उसने क्या रखा, स्टॉप किया। कितनी डिस्टेंस में, डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो एस लिख लेते हैं अपन, 200 मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो देखो एक तो अपन पढ़ते हैं एक्सीलेटर, ए का मान अगर रिटार्डेशन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द कार। तो अपने को रिटार्डेशन बताना है। रिटार्डेशन कंडीशन तभी होती है जब हम लगाते हैं ब्रेक। तो जो एक जो धक्का सा अपने को जो ये महसूस होता है, उसी को ही अपन ये अपन बोल सकते हैं। एंड द हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। और ये आपको ये भी बता रहा है कि जो कार को स्टॉप करने के लिए अपने को कितना समय चाहिए, ठीक है, उस दूरी को देख के। तो पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी। अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और दे रखा है एक एस दे रखा है, ठीक है। और क्या है, उसके बाद में अगर टी निकल के आ जाता है तो अपन को ये पता चल जाएगा कि जो स्पीड है उस टाइम पे वो कितनी थी। क्योंकि जगह देख के अपने को ये पता लगता है ना। अपन ऐसे कोई भी ब्रेक लगाते हैं तो उससे पहले ये भी तो देखते हैं कि कितनी जगह अपने पास है, कि वो दूसरे जो कार है या दूसरा जो भी व्हीकल है उससे टकरा ना जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से ए का मान आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन ने लिख ली, तो इसको अपन अब छोटा कर सकते हैं। इसकी इसकी वैल्यू या इसका जो काम है वो खत्म हो गया। अब करते हैं इसको सोल्व, है कि नहीं ये बात, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं अब सोल्व। चलिए 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 करते हैं इसको जल्दी से सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ तो अपने पास क्या है, तो यहाँ पे देखो ये u इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज करने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे अपन, इससे कितनी बार होगा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रखते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे जब स्टॉप की बात आ जाती है तो ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और अपने को a का मान निकालना है तो a इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2s। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, u का मान कितना हो जाएगा, 18 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 9 हो गया, ये 6 और 2, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है। चलो इसको अभी ऐसे कैसे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी होगा, तो 18 से ये डायरेक्ट नहीं कट रहा, ये सही रखा है, और ये 5 से भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो कितना हो सकता है ये, या इसको ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो यही होगा सर, तो 126 5/8। एक तो कितने से कैंसिल हो रहा है ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3, तो ये 9 से भी कर कैंसिल हो रहा है ना, ये आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे गलत हो गया, तो 9 7 63 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 9 7 63, तो 7 और 5 तो कितने आ गए 35 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से देख लेते हैं, कितना है 25 है ना, गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको 2 से अपन बढ़ा रहे हैं तो कितना आएगा 6, 12 है, 2 से कर रहे हैं, और 6 कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 9, फिर 9 से अपन कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9 6 54, और 54 में अगर अपन क्या जोड़ते हैं 9, तो कितना आता है 63। ठीक है, तो जैसे अपने पास आ गया 35 और इंटू में 35, और नीचे क्या है अपने को दे रखा है 200 मीटर, तो ये एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 5 से निकाल सकते हैं इसको, 7 बार जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 4 बार, 4 और 0, ऐसे कैसे, ऐसे यहाँ से ये 8 बार जाएगा, 8 पंजू 40, और ये 7 पंजू 35, 7 से फिर से गया, ऊपर कितना हो गया 49। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है 16, फिर से देख लेते हैं एक बार, 35 इंटू 35 स्क्वायर है ना, तो मैंने 2 बार लिख दिया, तो 35 को अगर 5 से अपन कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और जो 200 है उसको 4 और 0, ऐसे अपने पास फिर से 35 है, ये 35, तो 35 को 7 से करेंगे, और जो 40 है उसको 8 बार, तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे 49, और यहाँ पे 2 भी चल रहा है, तो 449/16, इसको ऐसे ऐसे रखते हैं। ठीक है, अगर अपन जैसे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ पे देखो अपने को t का मान भी नहीं दे रखा, a का मान दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से अगर ये 0 है तो t वे की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो u का कितना है अपने पास यहाँ पे 35, और a की वैल्यू कितनी आई है 16, और t अपने को निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो कुल मिला के ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने 4 के करीब न्यूमेरिकल किए है ना, और वैसे फिर कई बार जैसे अपन 5 भी कर लेंगे, कई बार अपन 4 भी कर लेंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आप बना के रखिए, लास्ट तक बने रहिए, अपन एक एक न्यूमेरिकल की बात करते जाएंगे। ठीक है, कई बार जैसे कुछ न्यूमेरिकल में समय नहीं मिल पाता तो अगले दिन उसकी बात कर लेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी जैसे कोई डाउट आपके रह जाता है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आके आप बता दीजिए, तो उसका भी अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है।
क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपके जो भी साथी हैं जो 11th और 12th में है तो उनको भी आप बता सकते हो, उनके लिए भी क्या है बेनिफिट कोर्स है, क्योंकि क्या है एक एनसीईआरटी बेस चल रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? तो बस आज के लिए इतना ही था, और कल फिर मिलते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं, बाकी के क्या हैं न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि अपने को एक एक न्यूमेरिकल करना है चाहे समय ज़्यादा लग जाए, है ना। बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन करते जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसे 12th का भी हो गया, तो 12th के भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करेंगे अपन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को जो बाहर की जो एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन से क्या लगता है, डर, है ना। तो वो डर भी आपका हमें ख़त्म करना है, तो अपन एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, चलिए, राधे राधे।